सभी को राधे राधे। आज मैं कुछ अलग आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। एक राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्री मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, चलो तुम्हें एक पहेली देता हूँ, जाओ सुलझा के आओ। बोले महाराज आज्ञा करे। तो राजा ने कहा कि जाओ और मुझे दो प्रकार के लोग लाकर दो, जो नमक हराम भी हो और नमक हलाल भी हो। ऐसे दो मुझे लाकर दो, वो कुछ भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, नमक हराम और नमक हलाल, ये दो मुझे चाहिए। 30 दिन का समय दिया तुम्हें, जाओ ढूंढ कर लाओ, अगर नहीं लाया तो फांसी पे लटकना होगा। फिर बोले ठीक है। अब ढूंढना शुरू किया, अपनी बुद्धि लगाई मंत्री ने। तो गुजरते गुजरते 28 दिन हो गए, 29 दिन हो गए। 29 दिन के रात्रि में बहुत परेशान थे मंत्री की, क्या करूं, कल तो राजा फांसी पर चढ़ा देगा यदि उसे नहीं बताया कि नमक हराम और नमक हलाल कौन है। तो बड़ा सोच में था। घर में पुत्री थी, पुत्री ने पूछा कि क्या हुआ पिताजी, आप बड़े परेशान हो। बोले बेटा कुछ नहीं, राजा ने एक पहेली दी है, वो पहेली में सुलझा नहीं पा रहा है। कल आखिरी दिन है, कल मुझे बताना होगा, यदि नहीं बता पाया तो राजा फांसी पे लटका देगा। तो बोले पिताजी आप मुझे बताइए। तो पिताजी ने कहा, मतलब मंत्री ने कहा कि क्या बेटा तुम इन सब में पढ़ रहे हो। बोले नहीं बताइए तो सही। तब कहा कि मुझे दो लोग लाने के लिए कहे गए हैं, नमक हराम और नमक हलाल, वो वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो। फिर बोले इतनी सी बात, आप मुझे पहले ही बता देते, मैं पहले ही इसका जवाब दे देती। बोले कल ये दोनों आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो। बोले बेटी कैसे। बोले चिंता मत करो, आपको फांसी नहीं होंगे, मिल जाएंगे। फिर बोले दूसरे दिन दो बड़े से बक्से राजा के दरबार में लाए गए, बेटी भी साथ में ही, मंत्री भी आया। बड़े खुश थे राजा के बाप, इसने मेरे लिए सवाल का जवाब ले आए। फिर पूछा, बोले बताओ मंत्री नमक हराम और नमक हलाल कौन है। बोले महाराज आपके सामने है दोनों भी। बोले कहाँ है। तो पहला बक्सा खोला, उसमें एक कुत्ता निकला। राजा ने पूछा ये कौन है। बोले ये इस गांव का कुत्ता है महाराज, ये नमक हलाल है, ये लोगों के घर के द्वारा फेंकी हुई रोटी खाता है और रात्रि में भोग भोग कर पूरे गांव की पहरेदारी करता है। इसके वजह से चोर उचक्के गांव में आ नहीं पाते, लूट मार चोरी हो नहीं पाती, तो ये नमक हलाल है, ये बड़ा अच्छा है, ये अपने नमक का फर्ज अदा करना जानता है। तो दूसरा बक्सा खोला तो उसमें राजा बोला मंत्री ये क्या, ये तो तुम्हारा जमाई है। बोले हाँ ये मेरा जमाई है, यह है नमक हराम। बोले कैसे। बोले मैंने इसको बेटी दी, दहेज दिया, माल मत्ताएं स्वर्ण अपने जीवन भर की आदि से ज्यादा कमाई दी, उसके बाद भी ये इतने एट से हमारे यहाँ आता है, कैसा इसके बाप का घर हो, इसलिए यह नमक हराम है। तब राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा बोला ऐसे व्यक्ति को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। फिर बोला फांसी का बंदोबस्त करो, इसे फांसी पे लटका दो। फिर मंत्री चिंता में आया कि मेरी बेटी का घर उजड़ जाएगा। बोले महाराज जान दो। बोले नहीं, ऐसे नमक हरामों को तो बोले फांसी पे लटका देना चाहिए। फिर बेटी बोली क्या हुआ मेरे वजह से। मंत्री बोला मेरे वजह से आपका घर उजड़ जाएगा बेटा, आप क्या करें। फिर बेटी बोली चिंता मत करो, मैं जो कहती हूँ दूसरे दिन करवाओ। बोले ठीक है। दूसरे दिन राजा देखने आया कि मैं नमक हराम को फांसी पे लटकता हुआ स्वयं देखूंगा। तो राजा आया तो राजा ने देखा अनेकों फांसी के फंदे लटके पड़े हुए हैं, अनेकों फांसी के फंदे, उसमें दो फंदे हैं, एक सोने का एक चांदी का सबसे ऊपर। तब पूछा कि ये इतने फंदे क्यों, फांसी तो एक हो रही है राजा। फिर मंत्री ने कहा महाराज फांसी हम सब ले रहे हैं, वो सोने का फंदा है वो आपके लिए है। बोले क्या बात कर रहे हो। बोले हम इसे देख रहे हैं कि ये नमक हराम है, इसने दहेज लिया, लेकिन हम हमारे ऊपर नहीं देख रहे कि हमने भी तो कहीं ना कहीं दहेज लिया है, हमने भी तो अपने ससुराल में जाकर एट दिखाई है, सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है, तो हम भी तो हुए ना हमारे जमाई की तरह नमक हराम, तो हमें भी फांसी पे लटक जाना चाहिए क्योंकि हमने भी दहेज लिया है। तब राजा को पछतावा हुआ। राजा ने कहा कोई फांसी नहीं होंगी,
ये सब कैंसल करो। तो अर्थ यही है इस कहानी से कि जितनों भी दहेज लिया है, आप है कौन, ध्यान से समझना। नमक हराम हो, बुरा लगे तो लगे, जो लेने वाले हैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि नमक हराम मत बनना। वरना ये राजा ने तो फांसी कैंसिल करवा दी, वो राजा नहीं करवाएगा, उसे तो फांसी देनी ही है और वो देगा भी। इसलिए कहूंगा कि नमक हराम मत बनो, नमक हलाल बनो। मतलब कुत्ते से भी गए बीते हुए वो लोग हैं जो दहेज के लिए शादी करते हैं और दहेज मांगते रहते हैं लालचियों की तरह। कुत्ते से भी गए बीते, क्योंकि कुत्ता फिर भी अन्न खाकर वफादारी निभाता है। ये अन्न खाकर भी एट दिखाए, ऐसे लोगों के लिए यही संदेश कि दहेज मत लो, वरना तुम्हारा जीवन उस कुत्ते से भी गया बीता हुआ मान्य किया जाएगा। स्वयं के दम पे कमाओ, दहेज के भरोसे मत जियो। बोलो राधे राधे।